नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल MZ अपग्रेड नॉलेज पे। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके सारे प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो और इसके सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं जो पिछली कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली कई परीक्षाओं में इन सवालों के आने की संभावना भी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, हमारी पृथ्वी गैलेक्सी की आकृति कैसी है? सही आंसर हो जाएगा सी, सर्पिल। तो हमारी पृथ्वी गैलेक्सी की आकृति सर्पिल है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? सही आंसर हो जाएगा डी, मिल्की। तो हमारी पृथ्वी मिल्की गैलेक्सी का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सही आंसर हो जाएगा बी, 8। तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा बी, शुक्र। तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा डी, बृहस्पति। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ध्यान से देखिए, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा सी, मंगल। तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा बी, शुक्र। तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है, जो कि सबसे चमकीला ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ए, सूर्य। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा बी, वरुण। तो वरुण ग्रह सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ए, बुध। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं? सही आंसर हो जाएगा बी, परिक्रमण। तो परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ए, घूर्णन। तो इस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? सही आंसर हो जाएगा सी, विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सही आंसर हो जाएगा बी, 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह क्या है? सही आंसर हो जाएगा ए, चंद्रमा। तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्न में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सही आंसर हो जाएगा डी, ए और बी। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, चंद्र ग्रहण कैसे होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सही आंसर हो जाएगा डी, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सूर्य ग्रहण कैसे होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सूर्य ग्रहण कैसे होता है? सही आंसर हो जाएगा डी, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। तो जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? सही आंसर हो जाएगा डी, ये सभी आर्कटिक क्षेत्र में, अंटार्कटिक क्षेत्र में और नॉर्वे में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा सी, भूपर्पटी। तो पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चंस, पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर्पटी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन। तो पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर्पटी में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ए, अवसादी। तो खनिज तेल एवं कोयला अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ए, अवसादी। तो वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा सी, कोटोपैक्सी। तो कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? सही आंसर हो जाएगा बी, सिस्मोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता की माप सिस्मोग्राफ द्वारा की जाती है और इसको भूकंप का विज्ञान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा सी, कोटोपैक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा सी, तिब्बत का पठार। तो तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा सी, बैकाल। तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल है जो कि रूस में है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा बी, कैस्पियन। तो कैस्पियन विश्व की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ए, सुपीरियर। तो सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विश्व की सबसे बड़ी खारी पानी की झील कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा डी, कैस्पियन। तो कैस्पियन विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ध्यान से देखिए, सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा डी, टिटिकॉक। तो टिटिकॉक विश्व की सबसे ऊंची झील है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा बी, एंडीज। तो एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा बी, सहारा। तो सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये आपको याद रखना है, आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? सही आंसर हो जाएगा सी, 71%। तो पृथ्वी के 71% भाग पर जलमंडल का विस्तार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ए, प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा सी, मारियाना ट्रेंच। तो मारियाना ट्रेंच विश्व का सबसे गहरा गर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा डी, सोडियम क्लोराइड। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीध में आने से आता है, ऐसा कब होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा डी, ए और बी। अमावस्या को, पूर्णिमा को सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीध आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक जल संधि किसको जोड़ती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाक जल संधि किसको जोड़ती है? सही आंसर हो जाएगा सी, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी। तो पाक जल संधि मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर से जुड़ा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर द्वारा जुड़ा होता है? सही आंसर हो जाएगा बी, स्वेज। तो लाल सागर भूमध्य सागर से स्वेज नहर द्वारा जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ए, नील नदी। तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर हो जाएगा डी, टिग्रिस। तो टिग्रिस नदी के किनारे बगदाद स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? सही आंसर हो जाएगा डी, एंडीज। तो एंडीज विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा सी, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? सही आंसर हो जाएगा ए, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में वायुमंडल की मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा बी, समताप मंडल। तो ओजोन परत वायुमंडलीय परत की समताप मंडल परत में पाई जाती है। आज का चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग सवाल जो कि भूकंप से रिलेटेड है और आज के समय में काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण जीके के सवाल आपको बराबर मिलते रहें।